हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का या तो फिर बोल सकते हो भाई का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि भाई इस कंपनी के बारे में बता दो ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कंपनी को लेके। तो मैंने बोला कि चलो एक वीडियो ही बना देता हूँ इसके ऊपर, और भी लोगों को पता चल जाएगा कंपनी के बारे में। तो गाइस, अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। और अगर दिसंबर क्वार्टरली में एज एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट दिखा देती है, तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें तो बेसिकली एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है। डीआईआईज ने दिसंबर की क्वार्टरली में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एफ की भी होल्डिंग है, डी की भी होल्डिंग है। उनमें से एक डी जो है वो है एल की भी होल्डिंग है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो अराउंड 10% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, अशोक लेलैंड लिमिटेड। और नेम से ही पता चल रहा है कि कंपनी 99% लोग इस कंपनी को जानते होंगे। और अगर डिटेल में पढ़ना है कंपनी के बारे में तो यहाँ पे आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, और भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अबाउट भी, ये सब कुछ पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो, इसलिए मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो प्रोडक्ट लाइनअप देख सकते हो, एलसीवी सेगमेंट, डिफेंस हो गया, फाउंड्री डिवीजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, इंटरनेशनल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, फ्यूचर। या फिर देख सकते हो, अगर कुछ भी पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। और अगर इससे भी डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में ऑब्वियसली आप लोग जाके जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 38,411 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 5.62% है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तीनों चीज़ें नेगेटिव है कंपनी में। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है एंड एक साल में ठीक ठाक रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। डिविडेंड काफ़ी कम है कंपनी की, बट डिविडेंड देती है कंपनी। 0.46% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 17.4% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है, बाकी सब कुछ कॉन्स में है कंपनी के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में जो पॉइंट है वो है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर, जिसके बारे में मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था। कॉन्स में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है, अराउंड 9%, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। डेब्टर डेज भी इंक्रीज हुई है, देख सकते हो यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो कंपनी देखो काफ़ी सही कंपनी है, लेकिन टोटली प्रॉफिटेबल कंपनी ये नहीं है। कभी कभार लॉस भी देती है कंपनी, और लास्ट 2 क्वार्टर, जून एंड सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है। करंट TTM में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले 2 सालों से कंपनी लॉस दे रही है। करंट TTM में अराउंड 10 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है एंड लास्ट ईयर में, मतलब 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 165 करोड़ के आसपास की लॉस दिया था। ठीक है, तो ये हो सकता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। 10 करोड़ है, 10 करोड़ कुछ भी नहीं है कंपनी के सामने। अगर दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट काफ़ी सही आ जाती है तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है और कंपनी में पूरा उल्टा हो रहा है। रिजर्व को रिड्यूस करके बोरोइंग्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जबकि ये पूरा उल्टा होना चाहिए था। रिजर्व को इंक्रीज़ करके बोरोइंग्स को डिक्रीज़ करना चाहिए था। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जो मतलब मैनेजमेंट सही समझ रही है वो ही कर रही है मैनेजमेंट। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव में ही होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने सितंबर के क्वार्टर में डेब्ट इंक्रीज़ किया है, लेकिन मतलब कोई गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव में ही होगी। तो डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, बाकी FIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है।
प्रोमोटर्स और डीआईएस को छोड़ के सिर्फ एफआईआईज ने सिर्फ बेची है, बाकी प्रोमोटर्स एंड डीआईएस दोनों ने बाइंग किया है 3 साल की कंपैरिजन में। अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम है, एफआईआईज ने सेलिंग किया है एंड डीआईएस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, और डीआईएस लगातार जो है बाइंग कर रही है कंपनी में। ये प्रोमोटर्स में चेक कराता हूँ किस किस की होल्डिंग है, देख सकते हो हिंदुजा की होल्डिंग है। एफआईआईज में भी आप लोग देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है। उसके बाद डीआईएस भी मैं आप लोग को चेक करा देता हूँ, देख सकते हो आप लोग, और ये एलआईसी की भी होल्डिंग है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। ये तो हो गया। अभी दिखाता हूँ कि और भी कई सारे कंपनी है, देख सकते हो आप लोग। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है 0.08% एंड पब्लिक में दिखाता हूँ, पब्लिक में किसी की भी होल्डिंग नहीं है 12.68%, लगभग 10% के आसपास की जो होल्डिंग है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है, लगभग 12% के आसपास की। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो गाइस, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कंपनी, देखो अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टर हो कि आज बाई किया, एटलीस्ट 1 ईयर बाद से मुझे काफ़ी सही प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे काफ़ी सही रिटर्न मिलना चाहिए, तो गाइज़ मैं आप लोग को ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। एटलीस्ट इस कंपनी को आप लोग अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो 5 साल के लिए होल्ड करो, आप लोग को इफेक्टिव प्रॉफिट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी, सही रिटर्न देखने को मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन ये नहीं बोल सकता कि अगर आज आप लोग बाई करते हो तो 1 साल बाद आप लोग को इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हो, ठीक है। उसका रीज़न आप लोग यहाँ पे सामने दे सकते हो, और इसलिए मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ 5 साल एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए, उसकी भी रीज़न मैं आप लोग को जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तब मैं आप लोग को शो कर दूंगा कि बीच बीच में अचानक जंप आती है कंपनी में। ऐसा नहीं है कि 1 साल में आप लोग बाई करोगे तो 1 साल बाद आप लोग को इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगी, या तो फिर 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो रिटर्न मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बीच बीच में अचानक से जंप आ जाती है कंपनी में, तो अगर उससे कैप्चर करना है तो एटलीस्ट 5 साल के लिए आप लोग को तो होल्ड करना ही है। वो कब आएगी किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली वो कब आएगी, वो फ्यूचर है, टोटली फ्यूचर है। कंपनी कैसी परफॉर्म करेगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, तो गाइस शॉर्ट टर्म में मैं आप लोग को रिकमेंड तो नहीं करूँगा इतना ज़्यादा खास, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में कंपनी नेगेटिव में रिटर्न दे रही है, और ये कंपनी स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए एंड जो लोग 5 से 10 साल के जो व्यू है वो देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी की जो चार्ट है ना, स्विंग ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। स्विंग ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी है ही नहीं। बाकी लॉन्ग टर्म में, मतलब जो लोग ट्रूली लॉन्ग टर्म जाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उन लोगों के लिए है। बाकी 1-2 साल 3 साल 4 साल नहीं है, एटलीस्ट 5 साल के लिए आप लोग को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को कोई इफेक्टिव डिफरेंस दिखाएगा रिटर्न में, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है, एंड अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो 2,21,78,008 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। तो गाइज इसे देख के जज मत करना, क्योंकि अभी वॉल्यूम की स्ट्रेंथ दिखाना बाकी है, और ये भी आप लोग नहीं जानते हो कि ये इसकी एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम वॉल्यूम है। हो सकता है ये एवरेज से कम वॉल्यूम निकल के आ जाए, सिर्फ 2 करोड़ देख के मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, ऐसा मत सोच लेना। वो भी मैं दिखा दूंगा धीरे धीरे, सब्र रखो। ये अगर ट्रेडेड वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो 28,878 लाख ऑलमोस्ट जो है ट्रेडेड वैल्यू निकल के आ रही है, एंड पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी 126 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 130.85 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हो 46.51, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो स्लाइटली इंट्राडे ट्रेड में, मतलब इंट्राडे ट्रेड की तरफ जो सुई है वो झुकी हुई है। स्लाइटली जो है वो इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड, यहाँ पे आप लोगों को साफ पता चल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था डोंट जज। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, खोखला भी नहीं है। खोखला अगर 30% के नीचे हो जाता तो खोखला बोल सकते थे आप लोग। अगर स्ट्रॉन्ग बोलना है तो 75% के ऊपर, अदरवाइज मॉडरेट स्ट्रेंथ है कंपनी में, स्लाइटली ऑन दी वीकर नोट। तो गाइज अभी हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को बाई करने हैं एंड कहाँ पे आप लोग सेल करके चल सकते हो, मतलब क्या आप लोग की टारगेट है। और उसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि बाकी मतलब कंपनी की ये जो वॉल्यूम है, क्या ये एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम है। तो चलिए 3 नंबर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो 2 करोड़ की वॉल्यूम देख के आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा ना। तो यहाँ पे देखो एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन ये वॉल्यूम देखो, ये सब वॉल्यूम देखो, ये एटलीस्ट 10 करोड़ वॉल्यूम होगा, 10 करोड़ प्लस वॉल्यूम होगा ये। और ये देखो गाइज, देखो कल की जो वॉल्यूम है वो एवरेज से तो ज़्यादा निकल के आई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो जो शॉर्ट ट्रेडर्स है, जो शॉर्ट करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, उन लोगों ने ही लिया है। तो वॉल्यूम की कोई स्ट्रेंथ नहीं बनता। और देखो जिन लोगों के पास भी डिलीवरी पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन थी, वो लोग काफ़ी कम लोग सेल करके निकले हैं कंपनी से, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो इंट्राडे ट्रेडर से इंट्राडे ट्रेड लिया है, इसीलिए इतना ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा होगा आप लोगों को। बाकी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी ऐसा सपोर्ट लेने वाली है, क्योंकि देखो इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया है। ये जो 130 की जो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, तो 130 की जो सपोर्ट है इसके ऊपर ही कंपनी क्लोजिंग करने वाली है। तो गाइस देखो कल जाके बाई कर लो, ऐसा मतलब
देखो ये बिल्कुल भी मत करना कि कल जाके बाई कर लिया, ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कंपनी ऐसे ऐसा कुछ दिखा के फिर से स्लिप कर जाए नीचे की लेवल पे। कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एंटर करना है, और कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक देगी तब बाउंस बैक कंफर्मेशन के लिए वेट करो। अगर बाउंस बैक कंफर्मेशन हो जाती है, मतलब अगर कंफर्म हो जाते हो कि अपने साइड से कि हाँ कंपनी ने बाउंस बैक दे दिया है, तो सपोर्ट के स्लाइड नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा 139 एंड 152 की। और अगर मान लो ऐसे कंपनी स्लिप कर जाती है 120 की लेवल पे गिर जाती है, या तो फिर 111 की, तो सेम करना है, कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो, जो कि लगाना चाहिए, तो ये सपोर्ट से स्लाइटली नीचे है, एकदम टाइट स्टॉप लॉस। देखो वो तो आप लोगों के ऊपर है, टाइट स्टॉप लॉस लगाओगे या लूज लगाओगे वो तो आप लोगों के ऊपर है। लगा देना सपोर्ट के नीचे, इसलिए मैं हर एक वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में जिक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट के नीचे ही स्टॉप लॉस होने वाली है। एंड जितना क्लोजिंग करोगे उतना टाइट स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों के, और उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो तो आप लोगों के ऊपर है। कंफर्मेशन के बाद एंटर कर लो फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। और अगर मान लो जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अगर 52 वीक हाई तोड़ती है तो आराम से आप लोग 200 प्लस की टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, अगर दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट वाकई में सही आ जाती है। एंड ये अगर देखो सही आने से कुछ नहीं होगा, अगर 52 वीक हाई तोड़ती है विथ अ गुड रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर एज एक्सपेक्टेड, तो आराम से आप लोग 200 प्लस की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अगर बाई करना है तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए बाई करो, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। क्यों मैं वो बोल रहा था, 1 साल में 2 साल में आप लोगों को क्यों नहीं देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रिटर्न। तो गाइस आप लोगों के सामने आंसर यहाँ पे है। लास्ट जनवरी कहाँ पे मिल रहा था आप लोगों को, लगभग अराउंड देखो 28 जैन को पकड़ लिया मैंने, अराउंड कहाँ की लेवल है ये, क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी 115 की लेवल, 120 के लेवल। अभी कहाँ पे ट्रेड करी 130, उससे पहले देखो कंपनी कहाँ से गया है ऊपर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर एक इफेक्टिव रिजल्ट देखना चाहता है, इफेक्टिव चेंज देखना है, तो एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए वेट करो। 30 से डायरेक्ट 120 देख सकते हो आप लोग, रिजल्ट आप लोग के सामने, इसलिए मैं बोल रहा था। और शॉर्ट टर्म में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग ज्योतिषी नहीं हो ना कि आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अभी कंपनी 30 से 120 तक जाएगी, ठीक है। तो आप लोग तो बाई कर लोगे अभी भी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और वो टर्न हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। कोई बंदा लॉस, मैक्सिमम बंदा लॉस बुकिंग नहीं करता है, वो सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो बेकार में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे ट्रेड्स एक स्विंग ट्रेडर हो तो ही कैच करो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ऐसे ट्रेड कैच कर पाना मुश्किल है। इसलिए बोल रहा था शॉर्ट या तो फिर स्विंग ट्रेड लो, या तो फिर 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर लो, आप लोगों को इफेक्टिव चेंज देखने को मिल जाएगा इन योर रिटर्न। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो सभी के सभी लेवल्स के एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मैं चार्ट को इंक्रीज़ कर दिया हूँ, और करंट मार्केट प्राइस जो है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।